तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है फिर से। आप हाउसफुल हो गया है और थैंक यू सो मच। आप हर बार हाउसफुल का जो ये आशीर्वाद बगसते हो और ये विशेष देते हो कि यस वी आर रेडी टू लर्न। और यही हमारे बिजनेस की सबसे खासियत चीज़ है कि यहाँ पे हम खुद सीखते हैं और सिखाते हैं और हेल्प करके अपने ही नहीं अपने अपनों को साथ लेके इस बिजनेस को ग्रेट अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को। सो स्वागत है। एनबीओपी प्रोग्राम हम आज कंडक्ट करने वाले हैं और रिसेंटली हमने डिसाइड किया है कि हम लीडरशिप विंग के थ्रू हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एनबीओपी प्रोग्राम, सुपर संडे का तो चलेगा ही, बट लीडरशिप विंग इंडिविजुअल टीम के माध्यम से भी इस प्रोग्राम को लाने वाले हैं कि कैसे एक इंसान जिस किसी से बात कर रहा है बट उसको थर्ड पार्टी अप्रोच की जब जरूरत होती है, नीड होती है, तो वो कैसे एक लूप में आके अपने प्रोस्पेक्ट को उस जूम के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे लीडरशिप विंग के माध्यम से ऐसे कंपनी 12 लीडरशिप विंग में बांटी गई है और 12 की 12 लीडरशिप विंग में हम अगले महीने से मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 7 बजे के आसपास का टाइम हम उसमें रख रहे हैं। उसमें ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए एक तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशन, जिसको सोदा प्लान बोलते हैं, फोर बेसिक्स का जो तीसरा हिस्सा है, लिस्ट बना के इनविटेशन के बाद सोदा प्लान है। सोदा प्लान के लिए हम आपके लिए थर्ड पार्टी अप्रोच का एक लूप क्रिएट कर रहे हैं, एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों को आपके बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बनाने के लिए, आपके बिजनेस को सही तरीके से पेनिट्रेटिव एंड डुप्लीकेबल फॉर्म में बनाने के लिए सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं कि हम कैसे टाइम, मनी और कम एफर्ट लगा के हम इस बिजनेस को पैन इंडिया और आने वाले टाइम में ग्लोबल लेवल पे सेम तरीके से डुप्लीकेबल बना सकते हैं, बना पाएंगे। तो उन्हीं सारी चीज़ों की तरफ ये प्री लॉन्चिंग फेज में कंपनी ने अपने बहुत सारे स्टेप लिए और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें लॉन्चिंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा पेनिट्रेटिव बनाएगी और आपके करियर को और आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं एक ज़्यादा कंट्रोलेबल फॉर्म में लेके जाएगी। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। एक प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आज की इस शाम में। आईपैड के थ्रू आपको थोड़ा सा एलोबरेट भी कर पाएंगे कि कैसे बिग वाई ऑफ एस्टोनिया के आप इस कंपनी के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ कैसे बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। सो आइए इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं। मैं आईपैड से कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। थैंक यू। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्टिंग में हमने रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग थ्रू एस्टोनिया वन का एक टैगलाइन दिया था। उसके पीछे बहुत एक प्लानिंग थी, सोची समझी एक स्ट्रेटजी थी और एक तैयारियां थी, एक विजन था, एक मिशन था। उन सारी चीज़ों को हमने 2.5 साल में उसका ब्लूप्रिंट मार्केट में रखा भी और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। और आज ये एक तरीके से नए दौर की नई कंपनी उस बेसिक डायरेक्ट सेलिंग को नए तरीके से रिडिफाइन करके आपके साथ मार्केट में बिल्ड करी इस अपॉर्चुनिटी को। सो इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। स्टार्ट योर जर्नी एज ए हेल्थ ट्रेनर
लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो बिजनेस है, जहां तक मैं इस बिजनेस को समझ पाया हूँ पिछले 10 साल में, बीइंग ए मैनेजमेंट, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए लाइक एक फुल फील्ड से लेके मैनेजमेंट लेवल तक का जो लर्निंग फेज रहा है, पर्सनल एनालिटिक्स रहे हैं, उसमें मुझे लगता है दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से द ग्रेट बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड, जो लाइफ में एक तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट से लेके लोगों की हेल्प करने के पूरे प्रोसेस से ये बिल्ड होता है। और इंसान अपनी जिंदगी पे ज़्यादा नॉट ओनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी, वो डिसाइड कर सकता है कि उसको कहाँ पे बिजनेस करना है, किसके साथ करना है, कितना करना है, किस से किस टाइम तक करना है। ये सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में आती है। इसलिए इंडिपेंडेंसी जो है इस बिजनेस में फाइनेंशियल तक ही नहीं रहती है कि लोग सोचते हैं कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम में जाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल फ्रीडम ओनली, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल योर लाइफ इन सो मेनी वेज, लाइक टाइम, किन लोगों के साथ, कौन सी जगह पे, कितना, आप ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हो। सो इसलिए दूसरा, इट्स अ बिजनेस टू हेल्पिंग अदर्स, लोगों को सिखा के, क्योंकि इस बिजनेस को जहां तक आप देखेंगे, मैंने पीएचडी किया तो मैंने इस बिजनेस को कहीं पे भी किसी भी किताब में नहीं पढ़ा। तो अक्सर जो हमें स्कूल में बिजनेस के तरीके पढ़ाए गए, कॉलेजेस में तरीके जो पढ़ाए गए, उन तरीकों में से ये तरीका नहीं है। इसलिए मार्केट में इसका परसेप्शन जो है वही एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लेके आता है। यदि ये पढ़ा दिया जाता तो हमारे लिए हो सकता है अपॉर्चुनिटी इस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से आज हमारे सामने है, कि हम जिनके पास इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन को ब्रेक करके, हम जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है क्योंकि कहीं स्कूल से उनको नहीं सुनने को मिला होगा, उसको उसकी लाइफ में इसके नॉलेज को, ज्ञान को डाल के हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करते हैं। और जो ये करने में सक्षम होता है, जनरली लोग ये सोचते हैं इस बिजनेस में कि मैं जस्ट ओनली मैंने केवाईसी करना है और कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो और बट वो दो चार लोगों को कांटेक्ट करता है, अपने प्रोडक्ट जो उसने खरीदे हैं उसका सम टाइम ओनली कि मेरा रिटर्न आ जाए, और उसके बाद वो दो चार के बाद बैठ जाता है रजिस्ट्रेशन करके, और सोचता है कि, और वेट करता रहता है मैजिक कब होगा, मैजिक कब होगा। इसलिए इस बिजनेस का जो एक बेसिक ढांचा है, बेसिक तरीका है काम करने का, तो आम जनधारणा में इसके बारे में बहुत सारे परसेप्शन माने जाते हैं, बट इट इज ए प्योर लेजिटिमेट बिजनेस। पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं, मदर ऑफ सेल्स बिजनेस को भी आप इसमें इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है इस बिजनेस की। आइए इन सारी बातों के साथ देखेंगे और एस्टोनिया को भी एक पैरेलली देखेंगे कि इस बिजनेस को किस तरीके से लेजिटिमेट तरीके से इस बिजनेस को एस्टोनिया बिल्ड कर रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देखेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग का जो एक बिजनेस मोड ऑफ सेलिंग था, उसको मल्टी लेयर में, जिसको आज हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को सबसे जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है 1960 में ये कमर्शलाइज हुआ। बहुत सारी कंपनियां, वैसे तो 1950 के आसपास ये हो गया था शुरू, बट मल्टीपल कंपनी इस मॉडल को यूज करना स्टार्ट किए और इंटरनेशनली यूएस से ये पूरे वर्ल्ड में फैलता गया। और 1995 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू इंडिया में दस्तक देता है अलग अलग नामों से। और आज लगभग लगभग 30 साल से ये इंडस्ट्री अलग अलग नामों से, अलग अलग कंपनियों के थ्रू, अलग अलग प्रोडक्ट के थ्रू प्रमोट होती आ रही है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में इसने बहुत सारे बदलाव लाए, और लाइक बहुत सारे लोगों की कैरियर को यहाँ फुल टाइमर के रूप में लोगों ने इसको लिया, तो उनकी जिंदगी में वो बहुत कुछ नॉट ओनली फाइनेंशियली, लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर पाए इस बिजनेस से। सो यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पे सबसे कम कैपिटल, सबसे कम किसी भी कोई डिग्री की जरूरत नहीं है या किसी प्री एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ऐसे माहौल में जिसमें कैपिटल, प्री कोई एक्सपीरियंस, प्री कोई डिग्री, प्री कोई इकोसिस्टम के बिना भी कोई मिलेनियर बिलेनियर बनाने वाली कोई इंडस्ट्री रही है, तो वन ऑफ ओनली डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाया है। आप इसके रिसर्च में जाएंगे, इसके अनुसंधान में जाएंगे, तो आपको ये सारे डाटा फैक्ट्स मिल भी जाएंगे।
पर धीरे धीरे कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है उसमें उतार चढ़ाव, इवोल्यूशन आते हैं उस इंडस्ट्री में। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें थी। तो 2020 के आसपास इसमें क्लैरिटी आई, लेजिटिमेसी आई, और इसके कानून से लेके कंज्यूमर प्रोटेक्शन से लेके यहाँ डीएससी की जो गाइडलाइंस है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एंटाइटी जो कंपनी है उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तय होनी स्टार्ट हुई। और आप देखेंगे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को, इस ग्रेट बिजनेस को एस्टोनिया ने भी स्टार्ट किया सिंस 2024, यानी कि जनवरी में ये कंपनी स्टार्ट हुई। ऑलमोस्ट 2.5 साल बिताने का, एक बहुत ग्रेसफुली बिताने का एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास रहा है। सो अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, मैं बहुत सारे हमारे पुराने साथी होंगे उनके लिए एक रिवीजन है, बट बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइमर इस मीटिंग में हैं। सो इस डायरेक्ट सेलिंग का जैसा नाम है, इसका नॉमेनकल्चर है, वैसा ही इसका कॉन्सेप्ट है कि मैन्युफैक्चरर से सीधा ये कस्टमर से कनेक्ट होने का एक बिजनेस है थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो डायरेक्टली ओनली डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कंपनी में रजिस्टर्ड लोग होते हैं, वेरीफाइड लोग होते हैं। वो अपने मैन्युफैक्चर यानी कंपनी से सीधा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और उनके बदले में एक कमीशन उनको मिलता है कंपनसेशन प्लान के थ्रू। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग के मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर डायरेक्ट, राइट। बट आप देखेंगे ये इंडस्ट्री जो 1960 में मैं बोल रहा हूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इससे पहले ये इंडस्ट्री चालू थी। सो डायरेक्ट सेलिंग के दो मोड हैं। सिंगल लेवल मार्केटिंग, आपको याद होगा यदि आप गांव दूर दराज से आपका एक्सपीरियंस है, आप 40 ईयर के हैं, तो पहले साइकिल वाला, फेरी वाला कोई ब्रेड बेचने आता था, कोई अलग अलग प्रोडक्ट बेच के अपना डायरेक्टली सिंगल एक तरीके से प्रोडक्ट को लेके आता था और कंज्यूमर तक पहुंचा के अपना एक कमीशन ले लेता था। ऐसे में धीरे धीरे उनको सिंगल लेवल मार्केटिंग का बड़ा रूप, कमर्शियल रूप देखने को आज हमें मिलता है। जोमेटो हमें सीधा रेस्टोरेंट से कनेक्ट करता है, स्विगी हमें सीधा रेस्टोरेंट से कनेक्ट करता है, फ्लिपकार्ट से लेके अमेजन से लेके मिंत्रा तक ये सारे क्या हैं, ब्लिंकिट तक ये सारे क्या हैं, दे आर डायरेक्टली डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट ही है, बट सिंगल लेवल मार्केटिंग के थ्रू चलते हैं। बट अब वो फेरी वाला था या कोई दूसरे लोग थे जो इतना बड़ा सेटअप नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने भी एक अपना इजाद किया कि कैसे एक आदमी अपने जैसे लोगों को, उनको नॉलेज दे के, उनको ग्रो करके, उनकी हेल्प करके, एक सेल्स टीम बना के और डुप्लीकेट करके कैसे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, अनकैप्ड ग्रोथ वाला बिजनेस कर सकता है। तब ये एमएलएम एक तरीके से विकसित हुआ और पूरे वर्ल्ड में ये आज के टाइम का सबसे फिटेस्ट बिजनेस माना जाता है एज पर द रिपोर्ट्स। क्योंकि आज के टाइम पे आपका जो पैसा है वो आपके टाइम के बेस पे नहीं मिलता है, क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम से कॉन्सेप्ट से लेके आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर की कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आपके स्किल्स का पैसा आपको मिलता है। सो आवर्स, पहले के टाइम पे आवर्स पे ज्यादा डिपेंड था। सो जितने भी मोड चलते थे वो बिल्कुल कन्वेंशनल वे से चलते थे। सो धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, इंडिपेंडेंसी की तरफ सारे कॉर्पोरेट जा रहे हैं, जहां पे एम्प्लॉय को आप ओनली स्किल्स के बेस पे चूज करते हैं और वो कहीं पे भी बैठ के काम करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग की तरफ ही, मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ ही आने वाला जो वक्त है, बिजनेस के मोड हैं वो वैसे ही चेंज हो रहे हैं। सो ऐसे में मल्टी लेवल मार्केटिंग एक तरीके से इंजन था किसी प्रोडक्ट को कंपनी के डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का। दिस इज द इंजन, दिस इज द लाइक एक मोड है। अब इसके आप पिछले 20 साल में आप देखेंगे, 30 साल में इंडिया में देखेंगे, 3 जगह पे ये इंजन को लगाया गया, 3 गाड़ियों में फिट किया गया, और तीनों गाड़ियों की अलग अलग तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल मिलते हैं मार्केट में। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे प्योर डायरेक्ट सेलिंग में इंजन, जो एमएलएम वाला इंजन है, वो कैसे काम करता है कि मैन्युफैक्चरर, जैसे कंपनी में एस्टोनिया में इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, और वो अपने प्रोडक्ट से किसी को कनेक्ट करता है, प्रोडक्ट के बारे में डेमोस्ट्रेट करता है और अल्टीमेटली कस्टमर को कनेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा है आज तक के 60 साल के इतिहास में, 70 साल के इतिहास में, इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग में इंटरनेशनल और इंडियन फेज को देखते हुए, यहाँ पे जो जो इनोवेटिव कंपनियां थी उन्होंने अपने इस व्यापार को पूरे वर्ल्ड में फैलाया, पूरे वर्ल्ड में फैलाया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं। इनोवेशन ही इसमें लीडर रहा है।
जनरल प्रोडक्ट से भी किया गया ये बिजनेस है। बहुत सारे लोग एफएमसीजी से भी ड्राइव करते हैं, बट जहां तक उसकी ग्रोथ फेज एंड लाइफ बिजनेस की लाइफ की बात है, वो देखा गया है तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वाली कंपनियों ने इसमें सबसे ज्यादा जीत हासिल की है। सो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हो, आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो, सप्लाई चेन आपकी मजबूत हो, एजुकेशन सिस्टम वेरीफाइड हो, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि जी मैंने भी ये ज्वाइन किया था, तो जब तक ये चारों चीज अलाइन नहीं है मैन्युफैक्चरर के एंड पे, कंपनी के एंड पे, तो हो सकता है आप लेजिटिमेट इंडस्ट्री में आए हो बट लेजिटिमेट आपने कोई कंपनी आपने ज्वाइन नहीं किया, तो मे भी में बैठ के आपको ये बात कर रहा हूं, आप भी दिल्ली में बैठ के किसी चेन्नई वाले को कनेक्ट करेंगे, चेन्नई में बैठने वाला किसी गुवाहाटी वाले को कनेक्ट करेगा, तो ये बहुत पेनिट्रेटिव मार्केट है। तो यहाँ सप्लाई चेन अपने आप में बड़ा बड़ा चैलेंज बनता है। और इंडिया जैसी डेमोग्राफी और जोग्राफिकल जो एक ताना बाना है, ऐसे में तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अक्सर बहुत सारी कंपनी सर्विस के मामले में ही खत्म हुई है मार्केट में। सो इनोवेशन, सप्लाई चेन, एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इस बिजनेस का कोई भी सिलेबस हमें एकेडमिक्स लेवल पे, स्कूल से लेके कॉलेज लेवल पे, ये बिजनेस कभी भी हमारी किताबों में सिलेबस में नहीं आया। यदि नहीं आया तो अभी हमें इस कोई भी कितना भी, चाहे पीएचडी किया हो, कोई फिजिक्स में पीएचडी किया हो, कोई केमिस्ट्री में पीएचडी किया हो, सोशियोलॉजी में किया हो, साइकोलॉजी में किया हो, इस बिजनेस की उसके पास कोई समझ नहीं होती है। सो हर कोई यहां से जीरो से आके सीखना पड़ता है, पर अल्टीमेटली आपको सिखाने वाला कौन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो किसी भी चीज को यदि कंपनी द्वारा मैनेज होता हो और जो वहां पे एजुकेशन सिस्टम का जो कंटेंट है वो वेरीफाइड हो, एंड गवर्नेंस जो पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ये पैरामीटर ऐसा रोल प्ले करते हैं कि आप उसमें एक बहुत बड़ा करियर, एक बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करके अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंसी ला सकते हो। उस रेजिडुअल इनकम से लेके आप एक तरीके से कल को इसको इतना बड़ा कर सकते हो कि जो इमेजिनेशन से बाहर है, जो जो ग्रोथ है उस पर कोई कैप नहीं होने वाली। यदि ये सारी चीजें किसके मैनेज के अंडर आती हैं, कंपनी इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रही हो, जब जब इस पे ही इफेक्ट पड़ेगा तब 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 आपके करियर पे, परफॉर्मेंस पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, और लॉन्ग टर्म में जिस बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे हो कल के लिए, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। सो प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही होगी जब जो इन सारी चीजों को लेके चलती होगी। नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग तो होती है पर प्योरिटी नहीं है। अगला जो एग्जांपल है मैं आपको देने वाला हूं, जहां पे इंडिपेंडेंट की बजाय डिपेंडेंट मॉडल होता है, बट वहां पे भी बिजनेस बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां बनी, बट उनका ग्रोथ फेज आप देखेंगे 5 या 7 साल का मार्केट में रहता है, फिर से वो मार्केट की चपेट में आते हैं। मैं उस पर भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग। ये भी प्रोडक्ट ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से पहुंचाते हैं, बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कोई और होता है, मार्केटर एक कंपनी होती है, और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ये M1 M2 M3 मॉडल बनता है, राइट। और जाते जाते ये जो डायरेक्ट है स्लाइटली इनडायरेक्ट हो जाता है, हल्का सा इनडायरेक्ट मोड आता है इसमें, और मोड आने की वजह से कस्टमर तक जो पहुंचने वाला प्रोडक्ट है उसमें प्राइस एंड क्वालिटी में कहीं ना कहीं एक जो ऑनेस्टी है, जो क्लैरिटी है, वो डिलीवर नहीं हो पाता। अल्टीमेटली यही ओनली कंज्यूमर बन के रह जाता है, यही बीवी पीवी परचेज करता है समटाइम अपने पे आउट्स के चक्कर में, और वो कभी भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई या कनेक्ट नहीं कर पाता। ऐसे मॉडलों में होता क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा। ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, आप लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा ऐसी चीजों में। देखिए, इंडिया में जब ये बिजनेस आया तो ये वर्ल्ड में 40 साल पुराना हो चुका था, तो सबको पता लग गया कि जो एमएलएम है ये टाइम कंपाउंड करता है। यानी कि आपको लोग, जितने लोग लाएंगे, सबने ये समझाया था कि एक आदमी के पास पर डे 24 घंटे ही होते हैं। वो 24 घंटे में से 12 घंटे भी काम कर लेगा तो 12 घंटे ही हुआ। तो अल्टीमेटली क्या है कि आप
10 आदमियों को कनेक्ट करके यदि वो 6 घंटे भी काम करेंगे तो एक दिन में 60 घंटे काम हो गया आपके लिए। इस तरीके से इसकी पावर को समझ लिया गया इंडिया में भी, और इंडिया में इसकी पावर को, इस इंजन को समझ के इस इंजन को फिट करने का कोशिश किया। तो इंडिया का जो प्राइमरी फेज में आप देखेंगे 1990 95 में 2000 में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जो बाहर की कंपनियों के पास प्रोडक्ट लाइन थे उनको मैच नहीं किया जा सकता था, इतना बड़ा गैप होता था। तो बट इंडिया में को समझ में आ गया था कि एमएलएम में पावर है, ये इंजन है, ये जिसमें भी लगाओगे उसको मल्टीप्लाई कर देगा, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी निर्माण हुई जिसको मैं M2 बोलता हूं, उस कंपनी ने अपना एक बेबी प्रोडक्ट प्लान किया, उसका नाम था बिजनेस प्लान। यानी कि उसने इंजन फिट कर दिया, एमएलएम का प्लान बना दिया। प्लान बना के ये पहुंचा कि अब मुझे कोई प्रोडक्ट बनवाने हैं। ये किसी मैन्युफैक्चरर को के पास पहुंचा जिसको M1 में बोल रहा हूं। मैन्युफैक्चरर ने कुछ अपने बताया, मैं ये बनाता हूं वो बनाता हूं, कुछ इसका अनुभव था, इसने वैसे ही किसी को देखे हुए थे, वैसे ही प्रोडक्ट अपने पैक करवा लिए। और फिर ये जाता है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बिजनेस प्लान, अपॉर्चुनिटी और इसकी पावर समझाता है, हम ऐसे करेंगे, विजन, अपने विजन को डिलीवर करता है, क्योंकि फाउंडर का विजन इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बिना ये बिजनेस, चाहे आपके पास आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, यदि फाउंडर का विजन नहीं है तब भी जाके इस बिजनेस में बहुत चीजें फेस करने को मिलती हैं। सो अल्टीमेटली क्या होगा, अभी यहाँ पे इनका कंट्रोल प्रोडक्ट लाइन पे नहीं है, मार्केटिंग कंपनी का कंट्रोल प्रोडक्ट लाइन पे नहीं है, और आप इनका कंट्रोल प्रोडक्ट पे नहीं है, ना कोई इनोवेशन है, तो इनका कंट्रोल कस्टमर पे भी नहीं है। तो कस्टमर पे कंट्रोल नहीं है, प्रोडक्ट लाइन पे कंट्रोल नहीं है, तो यहां तालमेल बनता है। इस तालमेल में क्या बनता है, M4 बनता है, मैक्सिमम टाइम पे मैनिपुलेशन बनती है, कि क्योंकि इनको भी समझ में आ जाता है इनके पास अपना कुछ नहीं है, ओनली एक ऑफिस है और एक अपना प्लान है, ये बाहर से प्रोडक्ट पैक करवाते हैं, ओनली प्लान के थ्रू, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही चलाते हैं। सो समटाइम क्या होता है, ये मैनिपुलेशन मॉडल में लोग बड़े भी हो जाते हैं, टीम बन जाती है। टीम बनने के बाद क्या होगा, ऐसा ही कोई प्लान, क्योंकि प्लान बनाने के लिए कोई अलग से आपको बड़ा जीनियस होने की जरूरत नहीं है, मार्केट में बहुत सारे रेफरेंस हैं, कोई भी आपके लिए प्लान बना देता है। कोई भी वैसा ही प्लान आएगा सिमिलर सा, तो या उससे थोड़ा सा एडवांस आएगा, तो यहाँ नेटवर्क में कंफ्यूजन पैदा होती है, और ये टीम इनको बोलती है सर हमारी टीम टूट रही है, ये इन पे प्रेशर डालता है, ये इस पे प्रेशर डालते हैं, यानी कि बार बार में प्लान चेंज हो जाता है ऐसे मॉडल में, क्योंकि इन मॉडल में अपॉर्चुनिटी को आगे रखा गया है। और मैंने अक्सर ऐसे प्लानों में ये देखा है कि अल्टीमेटली जो सीनियर लीडर भी वो बोलते हैं हम यहाँ पैसा कमाने आए, प्रोडक्ट के लिए नहीं आए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्राइमरी प्रोडक्ट ही रोल प्ले करता है, बाद में उसका जब तक प्रोडक्ट सही नहीं है तो आप किस व्हीकल पे, कौन से इंजन पे, एमएलएम वाले इंजन पे प्रोडक्ट ही लेके जाएंगे, वो इंजन है उसका, वो कोई अकेला प्रोडक्ट नहीं है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, थ्रेट्स आने शुरू होंगे, प्लान चेंज होंगे बार बार में। यहां से कोई बैठ इसके पास आके बैठ जाएगा कि आप मेरे लिए भी बना दो, तो यहां से अलग कोई कंपनी बन जाती है, कोई लीडर ही आके ऐसे ही प्रोडक्ट को पैक करवा के वैसा ही थोड़ा प्लान थोड़ा सा बनवा के ये थ्रेट्स दे देगा। बहुत सारी कंपनी ऐसी कंपनियों में से निकल के बनती है, मैंने पिछले 10 साल भी इंडिया में ये देखा है। इसी को आके कोई बोल देगा, अरे यार आपके प्रोडक्ट तो जा रहे हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप ही क्यों ना अपना ब्रांड लॉन्च कर लेते हो, तब दिक्कत आती है। तो ये भी यहां से भी थ्रेट, यहां से भी। अब इसके पास होता क्या है इस मॉडल में, अल्टीमेटली आदमी अपनी मैन्युफैक्चरिंग डालने की कोशिश करता है। जो M1 थी, यहाँ .1 एक और कंपनी बन जाती है अपनी। इस ये कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी नहीं बनी है, ये ओनली लेबलिंग कंपनी बनी है। 1000 लीटर का कोई बड़ा सा आपने ड्रम मंगवाया, उसको 1000 बोतल में 1 1 लीटर में मिक्स करके भर दिया। ऐसे प्रोजेक्ट ये देखने को मिलते हैं मैक्सिमम टाइम पे। तो ऐसे में होगा क्या, कंपटीशन जो मार्केट में आ रहा है, जब जब मार्केट में ऊपर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे नीचे जाएंगे तो इनके सामने एक ही होगा कि प्लान चेंज कर देंगे। अब प्लान का मिक्स एंड मैच रिजल्ट आएगा, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होंगे और बहुत सारे लोगों के
को एडवांटेज मिल सकता है। तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो एक तरीके से डिस्टर्ब होता है, और जब हम जिसको लॉन्ग लास्टिंग इनकम या इंडिपेंडेंसी फ्रीडम की बात करते हैं, वहां पे हमारे हमेशा ये अटैक आता है करियर पे। तो आपको मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, और मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है ऐसे मॉडल नहीं चलते हैं। ऐसे मॉडलों ने भी इंडिया में 2-2 हजार करोड़ का टर्नओवर एनुअली किया है, बट जब जब मार्केट में वो फंसे हैं मॉडल, उनके पास सर्वाइवल ऑक्सीजन आप देखेंगे नहीं मिल पाई है, जस्ट बिकॉज दे आर हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग, दे आर यूजिंग द पावर ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। anybody can do without resources, they can make a plan, वो प्लान बना सकते हैं, एंड दे कैन लाइक चैलेंज कॉम्पीट इन द मार्केट। तो अल्टीमेटली हमें यहां से चैलेंज आते हैं। सो यहाँ पे अगला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जब इस प्लान को जब ड्राइव करना होता है, तो ओनली मैनुपुलेशन, किसी को कुछ दे देंगे, किसी को कुछ दे देंगे गलत तरीके से, या मोमेंटम, किसी का कार चेक और ऐसी चीजें दिखा के जो कि सही तरीका नहीं है, लोगों को ले आते हैं, और अल्टीमेटली लोग सोचते हैं कि मैजिक हो जाएगा, और हाइपर मोटिवेट करके आ जाते हैं। तो धीरे धीरे ट्रस्ट लूज होता है और इंसान फोमो में जाता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस दरवाजे से आए हुए लोग हमेशा डरेंगे, अपलाइन से, कोई कंपनी से, कोई इधर से, कोई उधर से, बहुत सारी, कोई मार्केट से डरेगा, कभी मेरी टीम ना टूटे, वैसा ही कोई प्रोडक्ट उतार दिया है, किसी ने वैसा ही प्लान बना दिया है। तो ये थ्रेट्स आते हैं और फोमो क्रिएट होता है। फोमो के बाद आदमी जब ट्रस्ट लूज होता है तो वो मिसिंग इन एक्शन चला जाता है। मिसिंग इन एक्शन का मतलब है वो काम करना या तो बंद कर देगा, स्लो कर देगा। इसके पास दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता है इसके पास, ये आउट ऑफ इंडस्ट्री या आउट ऑफ कंपनी, या तो कंपनी छोड़ देगा या इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगा। 90% लोगों ने यही किया। तो वो परसेप्शन क्रिएट करेंगे, हमने भी ज्वाइन किया था, हमने भी ये किया था, हमने भी वो किया था, क्योंकि इनको अनरियलिस्टिक चीजों के नाम पे लेके आया गया था और इनको बड़े बड़े वादे करके लाया गया था, बिकॉज इनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं था जिसके कारण वो कनेक्ट रह पाए। जैसे यहाँ पे आपके पास यंग फ्यूल है, किसी को पैसे आए या ना, ये पक्का है, उसके चेहरे पे चमक आएगी, उसकी स्किन पे इंप्रूवमेंट आएगा, उसके बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शन है वो ऑप्टिमाइज होंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, जब तक प्रोडक्ट नहीं होगा तो इसका ये वाला हाल नहीं, ये वाला हाल होता जाएगा। 90% अगेंस्ट होते जाएंगे। हमारे जैसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे 10%, वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी का निर्णय लेते हैं। अब इसके पास दो रास्ते थे, या तो प्योर डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जाए, या फिर से M1 M2 और M3 मॉडल में चला जाए, या अपना ही बना ले। मैंने बहुत बार अपना ही बनाते देखा लोगों को। अब ये वाला मॉडल क्या होगा, फिर से 2 या 3 साल में फिर से मार्केट के उतार चढ़ाव में चढ़ेगा, फिर से प्लान चेंज होगा, फिर से वही दिक्कत आएगी। आदमी इसी में ही घूमता रहता है, 2-3 साल 2-3 साल 2-3 साल मेहनत करता, फिर इसी में फंस जाता है। प्योर के पास जाता है तो प्योर अभी जितनी भी प्योरिटी पे चल रही हैं, 70 साल से लेके 50 साल से लेके 70 साल पुराने बिजनेस प्लान है, जहां पे बीइंग ए प्रमोटर वो जाना पसंद नहीं करेगा। बीइंग ए कंज्यूमर जुड़ जाएगा, वहां का प्रोफाइल भी अच्छा होगा, प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, पर जो कंपनसेशन प्लान है वो इतना पुराना है, वो वहां पे अपना कैरियर उसको लगता है कि मैं बना नहीं पाऊंगा, इसलिए वो प्योर में जाता नहीं, फिर से इसमें फंस जाता है। और पॉलिसी भी वहां क्लियर होती है। इस मॉडल में जाने की उम्मीद बहुत कम लोगों की होती है, इसी मॉडल में वो इंडिया में फंस के रह जाते हैं। अल्टीमेटली आप देखेंगे ये बिजनेस जो है 3 R से चलता है। एक R आपका रिक्रूटमेंट है, कि आप अपने जैसे लोगों को इस आइडिया को शेयर करते हो। रिक्रूटमेंट करने के बाद जब उसको बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर में कन्वर्ट करते हो, तो अगला स्टेप आता है रिटेंशन। रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, रिटेंशन के बाद आता है आपका रेफरल, 3R। बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाएगा मार्केट में, प्लान इंपॉर्टेंट है या प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे तीनों आर पे हम दो चीजें रख के देखते हैं, प्लान और प्रोडक्ट। अब देखिए प्लान से क्या हो सकता है, ओनली रिक्रूट हो सकता है, रिटेंशन नहीं आएगा और रेफरल बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब प्रोडक्ट को रखते हैं इसमें, प्रोडक्ट आपने एक्सप्लेन किया, रिक्रूटमेंट भी हुआ, बंदे को अच्छा लगा, अगली बार खरीदेगा, यूनिक था, साइंस बेस्ड था, सेफ था, रिजल्ट ओरिएंटेड था, रिटेन किया, और रिजल्ट आते ही किसी को बताएगा, ऑटोमेटिकली रेफरल आएगा, फिर से ये बंदा
किसी जिसको भी रेफर करेगा, फिर वो रिक्रूटमेंट होगा, फिर वो रिटेन करेगा। तो ये एक तरीके से ग्रोइंग मॉडल बन जाता है। और लास्ट में आता है रिकॉग्निशन। तो आप मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एज ए एस्टोनिया, आप एंटी एजिंग होलिस्टिक वेलनेस की एक उभरती हुई बहुत साइंटिफिकली कंपनी है, रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, यानी कि ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट में जितने भी प्लान से ड्राइव है, यहां तक मोमेंटम में चलेंगे, यहां स्लो हो जाएंगे, यहां पे आते आते खत्म हो जाएंगे। और ब्रांड वैल्यू के उसमें आप देखेंगे इंडिया में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ब्रांड बने हैं, जो लोग लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट रहे, उनके प्रोडक्ट खरीदते रहे। आज भी मेरे सामने बीइंग ए मैनेजमेंट बहुत सारे लोग आते हैं जो कोई अमेरिकन कंपनी में काम किया था, वो आज इंडियन कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, बट वो बोलते हैं उन जैसा प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट समटाइम मैं अभी वही ले रहा हूं। यानी कि वहां से ये चौथा आर उनके पास था, दे आर ब्रांड वैल्यू रिकॉग्नाइज थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जमाना बदल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का तौर तरीका बदल रहा है। हमें भी अपने काम को नई ऊर्जा के साथ नए तरीकों से लेके आना पड़ेगा मार्केट में। नहीं तो आप 2 या 3 साल के प्रोजेक्ट में, ऐसे प्रोजेक्ट में आके आप अपने करियर में पूरी मेहनत करके भी फिर से आपकी टीम और आप खुद फंस जाएंगे। सो अल्टीमेटली यहां से ये क्लैरिटी आनी चाहिए। जितने भी ये मॉडल है, मैं ये नहीं बोलता हम वी आर नॉट अगेंस्ट टू एनीवन, बट इन मॉडलों को आप केस स्टडी करेंगे मार्केट में, तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरर कोई और था, मार्केटर कोई और था, इसने अपनी भी लगा ली, बट ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला नहीं रहा है। ये ओनली प्रोडक्ट की लेबलिंग करता है, इसी को मैन्युफैक्चरिंग बोल देता है, सप्लाई चेन को मजबूती देने के लिए। अल्टीमेटली इनका बेबी प्रोडक्ट प्लान ही होता है, और ये बार बार में मार्केट में प्रेशर में आएगा, और बार बार में लोगों के कैरियर के साथ, स्टेबिलिटी के साथ दिक्कत आएगी, और कस्टमर एंड यूजर बन के रह जाता है, यानी कि यूजर होते हुए एंड हो जाता है। लैक ऑफ इनोवेशन, डिपेंडेंट बिजनेस मॉडल बन जाएगा। आम प्रोडक्ट मिलेंगे, उसके पास भी, उसके पास भी वही, उसके पास भी वही, उसके पास प्राइस एंड क्वालिटी का दोनों तराजू एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, और मल्टीपल कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स आएंगे, यानी कि बहुत सारी जगह से अटैक आएगा मार्केट में। छोटे छोटे ब्रांड आके भी, छोटी छोटी कंपनियां, स्टार्टअप आके भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों पे अटैक कर देते हैं जिनके पास कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइन नहीं होती, ओनली प्लान के बेस पे वो प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं। सो अल्टीमेटली नेक्स्ट यदि आप देखेंगे, तीसरी जगह इस इंजन का कहां यूज हुआ है, दैट इज टोटली रॉन्ग। और एज ए एस्टोनिया हम स्ट्रोंगली कंडम करते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस को, क्योंकि ये इलीगल बाय नेचर है। किसी ने एमएलएम वाले इंजन को क्रिप्टो पे रख दिया, क्रिप्टो को भगा दिया। एमएलएम ये वाला इंजन का काम है स्पीड देना, क्रिप्टो पे रखा, क्रिप्टो को भगा दिया। रियल एस्टेट वाले भी यूज कर रहे हैं, वो उसको भी तेज गति दे रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी इसी के तरीके से चला लेता है, कोई फॉरेक्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जितने भी अनऑथराइज पोंजी स्कीम, जो फाइनेंशियल स्कीम है, वो भी इस मॉडल को यूज करती हैं, लोगों के व्हाइट मनी को, लोगों के हार्ड कोर मनी को यूज करके भाग जाती हैं। और अक्सर ऐसे लोगों को आपने सुना होगा कि मैं तो फंस गया था, मैंने अपना निकालने के चक्कर में 2 लोगों को और फंसा लिया। ये ऐसी दलदल में फंसते रहते हैं। यदि आप या आपका कोई मित्र इनमें फंसा हुआ है तो उनको जरूर समझाइए, ये इलीगल बाय नेचर है। ये कभी भी आपको मार्केट में, समाज में और जीवन में कभी भी आपको सफलता नहीं दिलवा पाएगा। कुछ लोगों के एग्जाम्पल दिखा के, जो इंडिया में ही नहीं आ सकते, जो इस समाज में नहीं रह सकते, उनके नाम पे या टेक्नोलॉजी के नाम पे, डिजिटल के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है। तो मैं जरूर एज ए रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होने के नाते जरूर ये चीजें मैं बोलूंगा कि ऐसे उन चीजों से, स्कीमों से सावधान रहें जो रातों रात आपको बड़ा करने का दावा करती हैं, क्योंकि 100 लोगों का पैसा 2 लोगों को दिया देना होता है, और 98 लोग बर्बाद होते हैं इसमें। अब इन 98 को ये समझाया जाता है, अपना निकालना है तो 2-4 लोगों को रेफर करो, क्योंकि जहां गुम हुआ है, ऐसे भी बोला जाता है, जहां आपका पैसा डूबा है वहीं गोता लगाओगे, वहीं से निकलेगा। अब गुम यहां हुआ है तो यहीं से निकलेगा, ये गुम नहीं हुआ है, इसको 2 लोग लेके भागे हुए हैं। सो वहां गोता लगाने की जरूरत नहीं, वो मिलने वाला नहीं, और ज्यादा फंस जाओगे या फंसा लोगे। सो इन दिस वे, इस तरीके से 1960 से लेके आज 2026 में हम बैठे हैं। ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे लगभग लगभग 70 साल के आसपास की इंडस्ट्री है, 65 से 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में प्योर डायरेक्ट सेलिंग, हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग एंड अनऑथराइज पोंजी मनी सर्कुलेटरी स्कीम भी एमएलएम मॉडल पे चली है। सो ऐसे में ये मैं बोल चुका हूं, पीसीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये इलीगल है। सो यहाँ पे अब कंक्लूजन करें, इंडिया में
हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग डोमिनेट की है बाय इंडियन कंपनी, और प्योर डायरेक्ट सेलिंग इंटरनेशनल कंपनियों ने ज्यादा डोमिनेट किया है इस वाले सेगमेंट में। बट मैं आज इसको ये बोलता हूं, यह प्योर डायरेक्ट सेलिंग ही इस इंडस्ट्री का ग्रोथ इंजन रही, इन्होंने इस इंडस्ट्री में ग्रोथ लाया। रीजन क्या है? यहां पे आप देखेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, इसमें आप देखेंगे इंडिया में प्रोडक्ट के नाम पे ओनली प्लान लेके आने वाली हजारों कंपनियां होंगी, वो मिलके 60% टर्नओवर करती हैं पूरे इंडिया में। और ये मात्र 10 कंपनियां हैं जो कि सबसे स्लोएस्ट प्लान है, सबसे स्लोएस्ट प्लान, जहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर इतना बड़ा नहीं आज के टाइम पे फाइनेंशियली ले पाता इन प्लानों से। ये 10 कंपनियां 40% टर्नओवर करती हैं इंडस्ट्री का। सो ग्रोथ 10 वाली तो 40 कर रही हैं, 1060 कर रही हैं, तो ग्रोथ इंजन कौन है? यही ग्रोथ इंजन है। यदि इनके इस इंजन को सही प्लान को कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना बड़ा ये किया जा सकता है, वन वर्सेस ऑल हो सकता है। एनीवे यहां से आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि भाई मैं किस बिजनेस में किस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं। सो जितने भी हाइब्रिड मॉडल चलेंगे ये ऐसे ही चलेंगे, मैनुपुलेशन से, मोमेंटम से, फोमो का शिकार होंगे, मिसिंग इन एक्शन जाएंगे, आउट ऑफ इंडस्ट्री होंगे, कुछ लोग कंपनी छोड़ देंगे, नई कंपनी में जाएंगे, फिर से हाइब्रिड प्लान को ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि M1 M2 M3 मॉडल को ज्वाइन कर लेंगे। 3 से 5 साल के बाद फिर से उनको चैलेंज आएगा। प्योर जो है एवरग्रीन है, बट अल्टीमेटली 70-60 साल पुराने कंपनसेशन प्लान में कैरियर जहां पे नहीं दिखता टीम के साथ, तो लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। सो लेट्स अंडरस्टैंड 4P ऑफ डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द एस्टोनिया। कैसे 4 P को रीडिफाइन किया एस्टोनिया ने प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट को आगे रख के। सो 4 P को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा एस्टोनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे इस लेजिटिमेट कंपनी के साथ लेजिटिमेट एक बहुत बड़ा आप अपना करियर सेटअप कर सकते हैं, बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। 4P जो हैं वो, ये 4 P एक डायरेक्शन में, एक माला में होने चाहिए। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और आपकी पॉलिसी प्रमोशन के तरीके। यदि एक माला में है तो इस माला को पहन के हम अच्छा परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हैं। अब क्या है, यदि प्रोडक्ट सही है, प्लान बहुत स्लो है, बहुत कमजोर पुराने टाइम का है, तब भी हमारा परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी पे दिक्कत आएगी। यदि ओनली प्लान प्लान है तो प्रोडक्ट कमजोर है तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, सस्टेन नहीं करेगा। यदि प्रमोशन एंड पॉलिसी सही नहीं है, वो भी बिजनेस लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि ये बिजनेस में कोई भी क्राइटेरिया ज्वाइनिंग का नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे 4 P अलाइंड होके काम करेंगे तो मेरा परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये एस्टोनिया ने 4 P को कैसे अलाइन करके देखा है, तो आप बीइंग ए प्रमोटर, बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर, इसको एनालाइज करेंगे और अपने परफॉर्मेंस को आप प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होते हुए देख पाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोफाइल के 2 हिस्से होते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी को देखेंगे, जब उसकी प्योरिटी चेक करनी है कि ये प्योर बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो प्योरिटी टेस्ट करने के लिए, जैसे दूध में मिलावट है या नहीं है, कुछ उसके टेस्ट होते हैं। तो आपको टेस्ट कैसे करना है किसी भी कंपनी की प्योरिटी चेक करने के लिए? यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की प्रोफाइल 2 हिस्सों में बटी होती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफाइल होती है, एक प्रमोटर्स, जिसके पीछे लोग कौन है। ये 2 हिस्से होते हैं प्रोफाइल के। ये 2 हिस्से जब एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे होंगे तो आप देखेंगे वो वर्किंग प्रोफाइल बनता है। वर्किंग प्रोफाइल क्या होता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि ये कंपनी क्या है, एक लिस्टेड कंपनी है, BSE लिस्टेड कंपनी है। BSE लिस्टेड होने का फायदा क्या है? फायदा एक ही है कि लेजिटिमेसी, कंपनी की जो कंप्लायंस का पार्ट है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके क्लैरिटी के साथ गवर्नमेंट की नजरों में है, और आप एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी में आपकी सारी चीज लीगलाइज होती है। ये इसका कंफर्मेशन आप दे सकते हैं। और आपका जो बिजनेस है उसका रेपुटेशन जो है मार्केट में, बोलेंगे मैं एसोसिएटेड विद द लिस्टेड कंपनी, BSE लिस्टेड कंपनी, तो आपकी एक रेपो जो है वो अच्छे लोगों में आप इस बिजनेस को ले जाने में सक्षम होते हैं। अब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग
एक कोई लेबलिंग प्लांट नहीं है कि लेबल चिपकाया, आपने बड़े ड्रम को खोला, छोटे छोटे बोतल में भर दिया। इट्स ए प्योर इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लांट। पहले प्रोडक्ट डेवलप होता है, देन मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट का देखा, कुछ भी घोला, कुछ भी बनाया और आपको आपने लेबल चिपका के उसको बस प्लान के थ्रू, एमएलएम की पावर के थ्रू उसको मार्केट में रख दिया, और फिर उसके पीछे आपने बहुत सारी स्कीमें चला के बहुत अलग अलग तरीके से उसको प्रमोट किया, और कुछ टाइम के लिए वो चला, फिर उसके बाद फिर खत्म हो गया। अब डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी चीजें बोलने पे बोली जाती हैं, बट कुछ लोग कहेंगे हमने तो प्लांट नहीं देखा, हम कैसे बिलीव करें, हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुछ नहीं है इसमें, सीधा आप गूगल, और गूगल पे एक होता है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ होता है। अब आपने गूगल अर्थ पे सर्च करना है, आप अपना घर डालेंगे ना तो घर भी सर्च कर देगा ये, एस्टोनिया लैब हरिपुर। अब ये मैं यहां से डाल, ये तो आपका ऊपर से सैटेलाइट व्यू में आपका प्लांट दिख रहा है। दिस इज अ सैटेलाइट व्यू ऑफ योर प्लांट। अब किसी ने भी बोलना है कि ताजमहल कहाँ है, ताज, तो ये ऊपर से व्यू दिखा देगा, ताज। अब ये सीधा ताजमहल ले जाएगा। देखिए मैंने अभी सैटेलाइट व्यू में ताजमहल को दिखा दिया है। क्या यही ताजमहल है? सो ये गूगल अर्थ है ना, किसी को भी पकड़ सकता है, कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, आपका घर कितना बड़ा है। आप बस अपना एड्रेस डालिए, परफेक्ट ये आपको ऊपर से व्यू दिखा देगा क्या है क्या नहीं है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे, आपने ओनली क्या डाला, घर पे बैठ के किसी के साथ भी आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ जब भी बात करेंगे, एस्टोनिया आप डालेंगे तो ये सीधा आपको एस्टोनिया का लोकेशन दिखा देगा आपका, सीधा आपको लेके जाएगा। आप जस्ट इसको कहीं के भी कोई लोकेशन देख सकते हो। अब यहाँ हम 6 लाख स्क्वायर फीट के होने का दावा करते हैं। अब ये एक फोटो लिया गया है ड्रोन कैमरा से, आप देखेंगे ये ओरिजिनल फोटो है। तो आप इसकी साइड आप ये देखेंगे कितना बड़े एरिया में ये फैला हुआ प्लांट है, और एक बहुत ही रेपुटेटेड प्लांट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एफ&डी, और आपका जो क्यूसी क्यूए है और क्वालिटी कंट्रोल से लेके रिसर्च सेंटर आपके पास अपना खुद का है। आप ये अंदर के कितने ऐसा व्यू देखेंगे, इसी को हम यूएसएफडी बोल रहे हैं कि हर चीज अंदर आपको 5 स्टार जैसी दिखेगी। सो अल्टीमेटली ये कुछ फोटो किसी ने लिए हुए हैं, ये किसी ने डाला हुआ, जैसे कोई विजिट करने गया होगा तो कब डाल दिया होगा ये, जनरली उनके फोटो, ये अंदर का आपका फोटो है जो कॉन्फ्रेंस रूम का है अंदर। यहाँ ये आपका साइड साइड व्यू है, बाहर जो, बाहर से प्लांट कैसा दिखता है साइड साइड एंगल से। ये मेन गेट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करके गए हैं। सो अल्टीमेटली इस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को विजिट करवा सकते हो डिजिटली। अब बीएससी लिस्टेड होने का दावा करते हैं, तो बीएससी लिस्टेड क्या है? अब यहाँ पे आप देखेंगे, आपने बस ओनली ये डालना है एस्टोनिया का शेयर प्राइस क्या है। सर्च में आपने क्या डालना है, एस्टोनिया लैब शेयर प्राइस। सो यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया कि आपकी जो कंपनी है एक लिस्टेड कंपनी है, जो आपको ऑनलाइन भी आप दिखा सकते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली मोरल ऑफ स्टोरी ये है, यहाँ पे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नंबर भी, लिस्टेड भी, ये सारी चीजें आप दिखा सकते हैं। ग्रोथ चार्ट दिखा सकते हैं कि एक साल में आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ गई है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ग्रो किया हुआ आपका ये ग्रोथ चार्ट दिख रहा है। 2026 में आपका मई में कहाँ था, और ये किस तरीके से एक बढ़ती हुई कंपनी के आप इसका ग्राफ शो कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली यहां से मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि एक लिस्टेड कंपनी है,
यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट है। कुछ लोग एफडीए बोलेंगे, एफडीए एक लोकल होता है सर्टिफिकेट, ये यूएस एफडीए है। ये अपना देखिए, और जब आपकी सेल बढ़ती है, सप्लाई चेन मजबूत रहे, तो इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि सप्लाई चेन टूटने वाली नहीं है, क्योंकि 1,000 से लेके 1,200 करोड़ तक का ये मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर का कर सकता है, जो मार्केट वैल्यू में 8 से 10 हजार करोड़ का टर्नओवर इस प्लांट से जा सकता है। और इतना बड़ा टर्नओवर आज तक एनुअली किसी कंपनी ने नहीं किया इंडिया में। सो एक बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब यहां से ये प्रोफाइल वर्किंग में है मैन्युफैक्चरिंग से लेके, या ओनली दिखाने के लिए? अभी कुछ दिखाया जाएगा कि इसके पास ये है, इस कंपनी के पास वो है, इस कंपनी के पास हजार हजार एकड़ जमीन है, इतनी बिल्डिंग है। नो, ये वर्किंग प्रोफाइल नहीं होती। वो प्रोफाइल डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करेगी। आपको ये देखना है कि आप कितने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और कितने एडवांस प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, और आपका कोर बिजनेस क्या है इस कंपनी में। कोर बिजनेस यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग ही है, तो आप बहुत बड़ा उस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। यदि कोर बिजनेस इस मैनेजमेंट का कोई और होगा, तो भी ये बिजनेस बड़ा नहीं जाता, क्योंकि आपका कोर वैल्यूज और कोर स्किल फोकस नहीं होंगे इस बिजनेस पे। सो एक प्रोफाइल आप देख रहे हैं, वर्किंग प्रोफाइल। दूसरा, ये सारे सर्टिफिकेशन आपके पास हैं। रिकॉग्नाइज R&D सेंटर है जो गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज है। यूएसएफडी आपके पास है, एफएसएसआई, ऑर्गेनिक, आईएसओ, जितने सर्टिफिकेशन होते हैं वो हाई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन वर्ल्ड लेवल के आपके पास हैं। और आपके बिजनेस के दो वर्टिकल हैं। एक वर्टिकल B2B है, B2B में एक एक्सपोर्ट होता है, और एक थर्ड पार्टी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए बनाते हैं। अल्टीमेटली एक आपका B2C है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग एस्टोनिया 1 के नाम से जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके फुटप्रिंट्स ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्ट बनाने के, वैसे स्टैंडर्ड के बनाने के हैं, जो आप अमेरिकन जैसी कंपनी में, कंट्री में भी अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। यूरोप में आप भेज रहे हैं ऑलरेडी, अफ्रीका में भेज रहे हैं, गल्फ में भेज रहे हैं, एशिया में भेज रहे हैं। तो यहां से आपका जो कोर बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों किससे अलाइंड है? ये अलाइंड है मैन्युफैक्चरिंग से। इसके बिना ये दोनों बिजनेस अलाइंड नहीं थे। तो आपका मेन क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, देन आप मार्केटिंग है। तो पहले आप मार्केटिंग नहीं है, पहले आप मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में ही आपका कोर बिजनेस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे प्रमोटर का जो एक्सपीरियंस है और विजन है फाउंडर का, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। कई बार हम ऐसे एग्जाम्पल लेके आते हैं कि कंपनी क्या बहुत बड़ा प्रोफाइल था पर आके फेल हो गई। बड़ा प्रोफाइल गारंटी नहीं देता, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग गारंटी नहीं देता, जब तक उसको फाउंडर मेंबर को में क्लैरिटी नहीं होगी। इन्वेस्टर कोई और हो और प्रमोटर कोई और हो, तो ये मान के चलना ये बिजनेस लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। फाउंडर का जो प्रमोटर्स हैं वही इन्वेस्टर हो, वही फील्ड में और एक्सपर्टी से काम कर रहे हो, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कोर स्किल्स एंड कोर बिजनेस। यदि ये दोनों आपके नहीं मिलेंगे जो आपके प्रमोटर हैं उसमें, तो अल्टीमेटली मेरे स्किल कुछ और हो। जैसे एज ए डॉक्टर विक्रम, मेरे स्किल्स क्या हैं? हेल्थ में, फूड एंड न्यूट्रिशन में मेरे स्किल है। मेरा बिजनेस क्या है? वैसा ही बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? वैसे ही प्रोडक्टों की मैन्युफैक्चरिंग है। आशीष जी का 10 साल का एक्सपीरियंस किसमें? मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और बिजनेस को एक तरीके से ऑपरेशंस को बिल्ड करना। तो किसमें? वो भी उनके उसी बिजनेस में स्किल यूटिलाइज हो रहे हैं। और प्रदीप जी का 20 साल का कंप्लायंस का, फाइनेंस का एक्सपीरियंस है। तो अल्टीमेटली तीनों का पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इक्वलिटी नजर आएगी, और कोर स्किल्स एंड कोर बिजनेस आपको एक ही दिखेगा। तीनों मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ के मार्केटिंग कर रहे हैं अलग अलग वर्टिकल्स में, और एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट टीम आपको बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग, डुप्लीकेबल एंड सर्विसेबल बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी काम कर रही है। एक 30,000 स्क्वायर फीट का चमचमाता हुआ एडवांस आपके पास एक अपना कंपनी का क्या है, हेड ऑफिस है। आप आएंगे तो लगेगा कि कोई गूगल जैसी कंपनी का ऑफिस है। इस तरीके से आपका ये प्रोफाइल है। आपसे सवाल पूछता हूं, क्या वर्किंग प्रोफाइल है या नहीं है? मुझे लगता है आपका जवाब यस होगा कि ये दिस इज द प्रोफाइल जो बहुत एनरिच्ड है, बहुत वर्किंग है, बहुत अलाइंड है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आता है आपको दूसरे पी के हिस्से पे देखना। ये भी बहुत, सारे पी इंपॉर्टेंट हैं। प्रोफाइल वाला पी मैंने क्लियर किया। अब आता है प्रोडक्ट वाला पी। प्रोडक्ट वाले पी में 4 स्तंभ होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हिट करने के लिए 4 स्तंभ होने जरूरी है। 4 पिलर काम करते हैं प्रोडक्ट के। पहला पिलर है, प्रोडक्ट में सॉल्यूशन और सेफ्टी होना चाहिए, कि सॉल्यूशन करता हो किसी चीज का। जैसे ब्रेन वन क्यों खाना है?
आपको पता सॉल्यूशन हो किसी चीज का। ऑर्थो 1 क्या है? सॉल्यूशन है, बट खाने के बाद उसका साइड इफेक्ट ना हो, उसमें साइंस होनी चाहिए, लोगों की कंजप्शन के लिए वो सेफ होना चाहिए। सॉल्यूशन एंड सेफ्टी का पिलर पहला होता है। दूसरा आता है जितने में खरीदा है उतने की वो वैल्यू देता हो। ऐसा ना लगे कि भी खरीदने के बाद महंगा लगे और बाद में प्राइस आगे आए और बंदे का रिटेंशन ना रहे। अल्टीमेटली यहां पे वैल्यू बिफोर प्राइस। और तीसरा आता है यहां पे जब इस बिजनेस को हम प्रमोट करने जाएंगे तो प्रमोट में दो चीजें होती हैं। यहां बोला जाता है कि प्रोडक्ट के पास हाथ और पैर और जुबान नहीं, हमको उनकी हाथ पैर जुबान बनना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास वॉकिंग कस्टमर नहीं है, हमारे पास कोई नहीं लेने वाले आने वाला, नया आदमी नहीं आने वाला, हमें जाना पड़ेगा। इसका मतलब है टॉकिंग कस्टमर है। और टॉकिंग क्या करेंगे? जनरल बातें कि चाय चाय से कार आती है या टूथपेस्ट से कार आती है, यानी कि प्लान को आगे रखेंगे तो उसकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो ऐसी चीजें जिसका जो डायरेक्ट पार्ट है वो नहीं दिखा रहे हैं। अल्टीमेटली हम ऐसी चीजों को प्रमोट करें जो एकदम से डुप्लीकेबल नहीं है। सो टॉकिंग कस्टमर का जब तक इंटेलिजेंसी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, उसके दिमाग में कुछ नई चीज नहीं जाएगी, तो वो, क्योंकि ये इंटेलिजेंट बायर है, पहले रिजेक्ट करेगा, आप उसका सॉल्यूशन देंगे तब जाके आपको एक्सेप्ट करेगा। सो इंटेलिजेंट बायर में जब तक प्रोडक्ट में एजुकेशन के लायक कुछ नहीं है तो आप अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाएंगे। सर्विस बिफोर प्लेसमेंट। सर्विस दो टाइप की होती है डायरेक्ट सेलिंग में। एक तो आपके पास एजुकेशन सिस्टम होता है और एक होता है आपके पास सप्लाई चेन। सप्लाई चेन और एजुकेशन सिस्टम, ये चारों पिलर मजबूत होंगे डायरेक्ट सेलिंग में, आप प्रोडक्ट को हिट कर सकते हो और अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपको मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकली बोलूंगा, यदि चार पिलर मजबूत हैं, छत ना हो तो क्या होगा? धूप छांव बारिश आंधी तूफान से हम पिलरों से नहीं बच सकते, हमें छत का निर्माण, छत डालनी पड़ेगी। छत का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट से अलाइन होने चाहिए। कल को आप जैसा प्रोडक्ट कोई ले आएगा, आपसे 5 रुपए सस्ता भी दे देगा, कई बार आपसे अच्छा भी बोल पाएगा, हो सकता है पर्सनल स्किल अच्छे हो सकता है वो ऐसी जगह बैठा जहां सर्विस बहुत अच्छी दे पा रहा हो, थर्ड पार्टी उसके पास बहुत अच्छा अप्रोच हो, तो क्या करोगे? मार्केट में जब जब आपका प्रोडक्ट सामने रखा होगा, कंपटीशन आएगा, कोई हल्का सा उसमें लोगों को कंफ्यूज करेगा, तो यहां पे छत ही आपको धूल छाव आंधी यानी कि कंपटीशन से बचाएगी। वो छत क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट तो सही है, कॉन्सेप्ट क्या है? किस पे आप मार्केट की ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेंगे? किस पे कम्युनिटी बनाएंगे? क्या ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन होगी? निस्ट मार्केट, आपका कस्टमर कौन है, ये आपका कॉन्सेप्ट तय करता है और कॉन्सेप्ट ही आपको लंबा टाइम तक बचाएगा। आज मैं आपके दिमाग में बोलूं, आपसे सवाल पूछूं, वेट मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है? दिमाग में आ गया होगा आपके, किसके पास वो कॉन्सेप्ट है। आज मैं आपसे पूछूं एलोवेरा के नाम पे कौन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट है? आपके दिमाग में आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछूं पर्सनल केयर के नाम पे कौन सा कॉन्सेप्ट मार्केट में, आपके दिमाग में आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछूं प्लास्टिक वेयर का कौन सा ब्रांड है, वो आपके दिमाग में आ गया होगा। अब चारों के चारों मैंने जो पूछे हैं उसमें मैं लिख के दे रहा हूं, आपने इंडियन कंपनी का नाम नहीं सोचा होगा। इसका मतलब सीधा है कि इंडियन कंपनी में, इंडियन इंडस्ट्री में हमारे पास 30 साल में ये हम चूक गए हैं कि हम ब्रांड नहीं बना पाए, ओनली एमएलएम की पावर को यूज कर पाए। अब जो प्लान से ड्राइव था 30 साल, अब प्रोडक्ट से ड्राइव होने वाला है। अब प्रोडक्ट का जो तराजू है वो ऊपर, उसका 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 बैलेंस वो हैवी होता जा रहा है, प्रोडक्ट का हैवी होता जा रहा है और प्लान का जो वो है वो कमजोर होता जा रहा है। तो 60% आपका प्रोडक्ट से, कॉन्सेप्ट से ड्राइव होने वाली आने वाली डायरेक्ट सेलिंग है और 40% प्लान। दोनों अलाइन होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा प्लान में जान नहीं, ओनली प्रोडक्ट में जान होगी तो होगा, एक टाइम के बाद वो भी क्रैश कर जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए, अलाइन होने चाहिए, अलाइनमेंट में होने चाहिए। जैसे दो टायर अलाइन में होकर स्पीड में काम करेंगे, नहीं तो गाड़ी की जब जब अलाइनमेंट खराब होगी तो टायर ज्यादा खाएगी। तो अलाइनमेंट आपको, बैलेंसिंग आपको रखनी पड़ेगी। सो अल्टीमेटली यहां से एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, यदि आपको लंबे टाइम तक काम करना है तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, उसी के तरीके से कम्युनिटी बिल्ड होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉन्सेप्ट कंपनी क्या लेके आई? होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग को चूज किया कि भाई हम जो चारों पिलर हैं वो मजबूती से इस छत के नीचे, इस छत के लिए बनाएंगे। कौन सी छत? होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग। अब
इसमें प्रोडक्ट कौन से डेवलप करेंगे? वर्ल्ड में 60% टर्नओवर हेल्थ में होता है। ऐसा नहीं कि हेल्थ में हो, हेल्थ को जानबूझ के किया गया है 60%। नो, हेल्थ में क्या होता है, तीनों आर आते हैं और चौथा आर भी डेवलप हो जाता है, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, रेफरल एंड रिकॉग्निशन। ब्रांड का चारों आर अलाइन होते हैं, इसलिए 60% टर्नओवर वर्ल्ड में किसका है? हेल्थ का है। इसके बाद दो आर मजबूती से आते हैं, तीसरा आर भी आधा आधा होता है, चौथा भी आधा होता है। तो अल्टीमेटली कॉस्मेटिक में भी ऐसा ही होता है। मिसलिनियस प्रोडक्ट, चाय पत्ती, साबुन, तेल। अब मैं आपको कल एक अच्छा साबुन देता हूं, महक पूरी अच्छी, क्लीन कर रहा, साफ कर रहा, और मैं अच्छी खुशबू भी है, पर नहाने के बाद मुझे पक्का पता, पड़ोसी को जाके ये नहीं बोलोगे मेरा हाथ सूंघ के देखो कि आज मैं नहाया हूं कितने अच्छे साबुन से। नो, ये रेफरल नहीं देगा। आपका प्रोडक्ट रेफरल वाला होना चाहिए, और आपकी बास्केट इसी हिसाब से अलाइन होनी चाहिए, जो वर्ल्ड के ग्लोबल सेल के जो डाटा हैं उसी के अकॉर्डिंग इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की बास्केट को डिजाइन किया। बट किसकी छत के नीचे? होलिस्टिक वेलनेस एंटी एजिंग। ये आपकी पहचान है, ये आपका प्रोटेक्शन है, ये आपकी ड्यूरेबिलिटी है, ये आपकी सस्टेनेबिलिटी है, यही आपका लॉन्ग टर्म है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्यों ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया भाई? क्यों ऐसा ही पढ़ा था? क्यों होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग को लेके चले? इसका मार्केट वैल्यू क्या है? कौन इसमें आएगा? कैसे इसमें हम बिजनेस करेंगे? राइट। देखिए, पूरा वर्ल्ड जो है इनविजिबल पेंडेमिक का शिकार है। इनविजिबल पेंडेमिक क्या होता है? ऐसी चीज जो दिखती नहीं है पर अंदर से समस्या पैदा कर रही है। मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल रहे हैं। ये किसी के हाथ मिला, डायबिटीज से हाथ मिलाने में किसी को डायबिटिक नहीं होगी। कोलेस्ट्रोल वाले का, जिसका ज्यादा कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ, उसके हाथ मिलाने में क्या नहीं होगा? कोलेस्ट्रोल नहीं किसी का दूसरा ट्रांसफर होगा। बीपी वाले से हाथ मिलाने पे बीपी नहीं होगा, इसलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर बोलते हैं। इनविजिबल पेंडेमिक है, और इन्हीं टाइप की बीमारियों से वर्ल्ड में 74% डेथ हो रही है। 100 में से 74 लोग जो हैं वो इन्हीं बीमारियों की वजह से आज मौतें हो रही है। और ये कितनी पुरानी बीमारियां हैं? मात्र 50 साल में ये पूरे वर्ल्ड में आई हैं, जब से लाइफस्टाइल बदला है। खान पान, रहन सहन, खेती करने का तरीका, सोने का टाइम, टेक्नोलॉजी, नेचर का कनेक्शन, ये सारी चीजें इनको बढ़ावा दे रही हैं। और WHO की इस लाइन की तरफ आप देखेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि WHO ये कहता है, ये जो 74% 74 लोग मर रहे हैं 100 में से, इनमें से 80% को प्रिवेंटेबल थे, ये बचाए जा सकते थे, इनसे बचा जा सकता था। तो प्रिवेंटेबल है। प्री मैच्योर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, सारी प्रिवेंटेबल हैं। लाइफस्टाइल में यदि हम मेटाबॉलिक हेल्थ को बेटर कर लें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, तो ये प्रिवेंटेबल है। बट आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आज इतना पॉसिबल है मॉडर्न लाइफ में इन चीजों को कंट्रोल कर पाना? ये आगे और बढ़ेंगी, जो डाटा बोल रहा है। जितनी भी ये बीमारियां स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, ये सारी इसी के अंडर आती हैं, नॉन कम्युनिकेबल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो मेटाबॉलिक से रिलेटेड जितने, मेटाबॉलिक का मतलब खान पान, रहन सहन से आई हुई बीमारियों को मेटाबॉलिक बोलते हैं। सो अब देखिए, ये वाला जो आपकी तरफ में हमने पिछले महीने साइलेंट पेशेंट के एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, कि कैसे इंसान साइलेंटली अंदर से खोखला होता जा रहा, बीमार होता जा रहा, उसको एकदम से नहीं पता लगता। आज वो ठीक था, कल पता लगता है हार्ट में कुछ दिक्कत हुई, स्टंटिंग हो रही है, किसी को तो कोई तो बच भी नहीं पाया, किसी को कोई चेक करवाने का डायबिटीज निकली, किसी को यूरिक एसिड बढ़ा निकला, किसी का कोलेस्ट्रॉल अनबैलेंस निकला, किसी को आर्थराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को कैंसर के आ रहे हैं, किसी को स्ट्रेस के, किसी को थायराइड के, किसी को हार्मोन डिसबैलेंस के। ये क्या है? जब जब हम चेक करवाने जाते हैं, जब कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तब जाके पता लगता है ये तो बहुत लंबे टाइम से वो था। एक दिन में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा होगा, एक दिन में यूरिक एसिड अनबैलेंस नहीं हुआ होगा, एक दिन में हार्ट ब्लॉकेज नहीं हुई होगी, वो लंबे टाइम तक धीरे धीरे बढ़ती होगी। जब तक 70% डैमेज नहीं होता, तब तक वो सिम्टम्स नहीं देता, तब तक वो साइलेंट पेशेंट। और 80% लोग आज जो अपने आप को फिट बोल रहे हैं, दे आर साइलेंट पेशेंट। वो बिल्कुल मुहाने पे बैठे हैं, क्योंकि आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल उनको मोर प्रोन बना रहा है एनसीडीज के। सो आस्क योरसेल्फ, इफ यू फील फाइन डज नॉट मीन्स यू आर फाइन, मे बी साइलेंट पेशेंट। सो ध्यान रखें आज के टाइम पे। सो अल्टीमेटली इसके पीछे रीजन क्या है? हम
बेचने के लिए उगा रहे हैं, खाने के लिए नहीं उगा रहे। एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड, केमिकल्स, बहुत सारे हाइब्रिड बीज, नो जीएमओ फूड्स, ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक हैं। कैसे उनको प्रोसेस कर रहे हैं, हाई प्रोसेसिंग है, फ्राई से लेके रिफाइंड ऑयल से लेके सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं में और बीमार बना रही हैं। टाइमिंग क्या है, खाने का टाइम सही नहीं है, सिरकेडियन अनबैलेंस है, और बंदा फुटबॉल खेल रहा है फोन पे, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। ऐसे चारों पिलर जो हैं ये टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। हेल्थ के जो चारों पिलर थे, तो भाई साहब हेल्थ वाली जो छत थी तो वो तो गिर नहीं थी, ये चारों पिलर टेढ़े हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम में अल्टीमेटली ये जो वेलनेस वाली इंडस्ट्री ये बहुत बड़ा होने वाली है। इसके पीछे क्या रीजन क्यों है, क्योंकि हम उसको मैनेज करने का जो तरीका अडोप्ट कर रहे हैं, कैसे उस बीमारी को हम एड्रेस कर रहे हैं, उसका तरीका हमारा गलत है। कैसे गलत है, पहली स्टेज में पता ही नहीं लगता। 70% डैमेज होने पे क्या होता है, डायग्नोस होता है, सिम्टम्स आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ओनली सिम्टम्स मैनेज करता है, चीज को सप्रेस करता है, पेन किलर, स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक, पूरी लाइफ लॉन्ग पिल लेनी पड़ती है। एक बार आपको बीपी की शिकायत, तो ब्लड थिनर से लेके एस इनहिबिटर जो दिए जाते हैं वो पूरी जिंदगी, डायबिटीज निकला है पूरी जिंदगी, थायराइड निकला है पूरी जिंदगी, स्ट्रेस निकला है पूरी जिंदगी, तो आर्थराइटिस है पूरी जिंदगी। तो ऐसे में लाइफ लॉन्ग पिल डिपेंडेंसी का मतलब है दे आर मास्किंग बायोमार्कर्स रादर देन फिक्सिंग सेलुलर मैकेनिक्स, कि वो जो कोज रूट है उसको क्या नहीं करते, ठीक नहीं करते। तो बीमारी का इलाज नहीं, ओनली दबाया जाता है। तो इसलिए वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि जब तक डॉक्टर ये नहीं पूछेगा क्या खाते हो, किस टाइम उठते हो, कितना एक्सरसाइज करते हो, और फैमिली हिस्ट्री क्या है, ये पूरी काउंसलिंग नहीं करेगा लाइफस्टाइल की, तब तक इन बीमारियों की जड़ पे काम नहीं हो सकता। सिम्टम्स को मैनेज होता है। ऐसे में हम लेके आए कि ये चीजें तो आप यदि ठीक कर लें लाइफस्टाइल में, और साथ में हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को ले ले, साइलेंट से लेके वायलेंट तक के सफर को आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि नोट कीजिए, फ्यूचर जो मेटाबॉलिक केयर है, जो आज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसकी जो केयर है वो बहुत प्रिसाइज होने वाली है। यानी कि बिल्कुल जिसकी जो डिमांड है उसके हिसाब से ही वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट से सारी चीजें आप ठीक करवा लेंगे। मैकेनिज्म बेस्ड होंगे, उसके पीछे होगा कि कि क्यों ठीक करता है, इसमें काइनेटिक्स क्या है इसके, वो साइंस साइंटिफिक बेस्ड होगा, कस्टमाइज पेशेंट सेंट्रिक होगा। जो पेशेंट की एज है, जेनेटिक है, एरिया है, उसके हिसाब से उसकी चीजें मॉडिफाई होंगी। सो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स इन सारी चीजों को देखते हुए डेवलप किया गया होलिस्टिक वेलनेस के लिए, कि एक पेशेंट को रिकवर करवा पाए और उसको वापस से फिट और हेल्दी स्टेट में हम ला पाए। चाहे फार्मा ले रहा है या नहीं ले रहा, पहली स्टेज हो, दूसरी स्टेज हो, तीसरी स्टेज हो, तीनों में ये हेल्प करने वाला है कोज रूट पे एक तरीके से काम करके। और इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 500 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है इसका। इंडिया में आज लोग सपना देखना स्टार्ट करें 1 बिलियन के बनाएंगे। 1 बिलियन नहीं, यदि आप सही से एंटी एजिंग होलिस्टिक वेलनेस में काम कर लें, तो हम बहुत बड़ा इंडिया से ही बिलियन डॉलर कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, मेहनत करके अच्छे प्रोडक्टों के साथ। सो अब ये सबको पता है, होलिस्टिक वेलनेस में हमने मेटाबॉलिक हेल्थ को टारगेट किया है। कहां से शुरू होता है मेटाबॉलिज्म, खान पान से रिलेटेड, पेट से लेके डीएनए तक का सारे सफर को अलाइन किया है, कि हर जगह पे काम करने वाला, पेट में जाए डाइजेशन उसमें जाए, प्रोबायोटिक, सेल से लेके ब्लड में जो प्रोटेक्शन है एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, ये दोनों डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं बॉडी को। और यहां से हीलिंग मेथड स्टार्ट होता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा कौन सी फॉर्म में, एचपीएलसी ग्रेड का पेटेंटेड, वेरीफाइड, और जो क्लिनिकल वैलिडेशन मॉलिक्यूल है उसके हिसाब से हम हीलिंग पावर पॉली हर्ब्स के माध्यम से दे रहे हैं। और वर्ल्ड इसी इसी को फंक्शनल मेडिसिन भी बोल रहा है। जो पर्टिकुलर मोलिकुलर की स्ट्रेंथ बताता है कि इसमें कर्क्यूमिन इतना है, इसमें विदलानोइड कंपोनेंट इतना है, इसमें ट्राइटर्पिनोइड्स इतना है, इसमें ओमेगा इतना है। इस तरीके से यदि कोई चीज है तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक वैलिड वैलिड प्रोडक्ट। तो आयुर्वेदिक यहाँ पे मॉडर्न आयुर्वेदिक डाला गया है, एक्सट्रैक्ट कितनी स्ट्रेंथ का, कितने दिन में काम करेगा, तो इसलिए फास्ट एक्टिंग फॉर्मूला भी है आपके पास। अब जो गैप है न्यूट्रिशन का, जो वाइटामिन मिनरल्स का, जो आपको डाइट से नहीं आ रहा या डाइजेशन सही नहीं था उसकी वजह से नहीं मिल रहा, तो उसको भी डायरेक्टली क्या कर रहा है,
टारगेट कर रहा है, यानी कि डेफिशिएंसी को मीट आउट कर रहा है। और सेल का राजा डीएनए बोला जाता है, और राजा खुश है, राजा की सेहत ठीक है तो प्रजा भी सही है, सेल भी सही रहेगी। तो एपिजेनेटिक्स मॉलिक्यूल जो आज जो नए मॉलिक्यूल हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो डीएनए की हेल्थ सही रख सकते हैं, वो भी इनमें प्रोडक्ट में डले हैं। तो ये पेट से लेके डीएनए तक के सफर को, जिसको पूरा मेटाबॉलिक हाईवे बोलते हैं, पूरे हाईवे को तंदुरुस्त रखता है। आप बीमारी को हिल कर सकते हैं और वापस से फिट हो सकते हैं। इट अलाइंड विद द मेटाबॉलिक साइकिल, कस्टमाइज सॉल्यूशन एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन, जो मेडिसिन 3 पॉइंट अप्रोच से इंस्पायर होके इंटीग्रेटेड हेल्थ में आपका शामिल हो सकता है। आप इसको एलोपैथ के साथ भी शामिल कर सकते हैं, बट गैप रखेंगे उनके और दोनों के बीच में, तो बहुत अच्छा काम करेगा। 5 in 1 सिनर्जी के साथ बना हुआ है। सो अल्टीमेटली केस स्टडी कीजिए। जो प्रेसिजन है न्यूट्रिशन में, जो आज प्रेसिजन लेके आ रहे हैं कि क्यों प्रोडक्ट खाने हैं, स्टूडेंट है, आईटी प्रोफेशनल है, एंटरप्रेन्योर है, बैंकर है, आंखों पे ज्यादा असर है, मेंटल फटीक है हाई स्क्रीन टाइम के कारण। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? ये डाइट तो जर्नली खा रहा, पूरा परिवार खा रहा, बट इसको आंखों पे असर ज्यादा और मेंटली फटीक में है, तो क्यों ना इसको डाइट के साथ साइलेंटली पेशेंट ना बनेंगे, ब्रेन वन और आई वन सोते टाइम एक एक ले ले, तो ये वायलेंट होने से बच जाएगा। राइट, ये तो मैं बोल रहा हूँ वेलनेस स्टेज। ये एक्स्ट्रा यूज कर ही रहा है, क्योंकि ये तो प्रकृति ने नहीं बनाई स्क्रीन। सो ये पर्टिकुलर पूरा फॉर्मूला है इसका, आप देख रहे हैं आई का और ब्रेन का। ऐसे में डायबिटिक पर्सन क्या है, डायबिटीज के कारण आईज पे, हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है। डाइट जो ले रहा है, उसमें मॉडिफाई कर ले तो अच्छी बात है और करना भी चाहिए, बट साथ में लीवर वन और डाइवाइटल को ये ऐड कर ले तो इन पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बंदे की आईज, हार्ट, लीवर, किडनी लंबे टाइम तक उसका साथ देगी। तो अब वो मेटफॉर्मिन खा रहा है, इंसुलिन ले रहा है, बट वो प्रोटेक्शन क्या ले रहा है? प्रोटेक्शन तो नहीं ले पा रहा है। हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है उसका, लीवर पे भी, किडनी पे भी, आईज पे भी। तो ऐसे में हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि बीमारी होने के बाद भी और बीमारी होने से पहले भी। आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही तो कल को कोर्टिसोल बढ़ेगा, इंसुलिन कम काम करेगा, डायबिटीज हो सकता है। यदि उसको पहले से ही ब्रेन वन खिला रहे थे, एक थका हारा वो घर पे आ रहा था, उसको एक गिफ्ट में ब्रेन वन दे दिया होता, तो कोर्टिसोल लेवल बैलेंस होता, नींद अच्छी आती, तो वो डायबिटिक तक हो सकता नहीं पहुंचता। पहुंच गया तब उसका जो डैमेज हो रहा है वो उसको क्या है, उसके लिए क्या रोकथाम है, उसके लिए हम क्या दे रहे हैं। सो इन दिस वे ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। साइलेंट पेशेंट, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, आपका ओमेगा, एवरीडे मल्टीविटामिन, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। सो डाइट के साथ इसको ऐड कर लें तो कम से कम हम साइलेंट पेशेंट की को डेली के डेली एक तरीके से रिकवर कर सकते हैं कि वो वायलेंट ना हो। अनहेल्दी फास्ट एजिंग पे चल रहा है तो न्यू टेक्नोलॉजी आपके पास, यंग फ्यूल्स के थ्रू, एनएडी बूस्टर, सिनोलाइटिक्स इफेक्ट के साथ आप फिर से रीजनरेशन पावर, फिर से नई सेल बनाने का प्रोसेस, फिर से आपके बाल, फिर से आपकी स्किन हेल्दी, फिर से आपका एनर्जी वाइटलिटी हेल्दी। सो आप इस तरीके से आपकी एजिंग को हेल्दी एजिंग बना सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। सो इन दिस वे द कंपनी हैज ऑल द साइंटिफिक प्रोडक्ट्स लाइन इन द होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग पे कंपनी ने निर्णय लिया। और ये आपको ही पता है, आज जो 15 से 35 के बीच की संख्या जो है वो ज्यादा है इंडिया में, इसलिए इसको यंगस्तान बोलते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। अब ये एक बच्चे की थ्योरी पे हैं, नीचे रिक्रूटमेंट है नहीं, तो क्या होगा, यही लोग बूढ़े हो जाएंगे अगले 20 साल में। 20 साल ऐड करेंगे तो 35 से लेके 60 वाली जनसंख्या डोमिनेट करेगी। आज 8% 60 से ऊपर लोग हैं, 2050 में 22% होंगे जो 60 साल से ऊपर होंगे। तो आपकी कंपनी उस टाइम पे ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस एंड सॉल्यूशन देती होगी जो बूढ़े लोगों की लाइफ को यंग कर सकती है, हेल्दी कर सकती है। और आज जो बीमारी बढ़ती जा रही है, जो फार्मा में सॉल्यूशन नहीं है, हम एक सॉल्यूशन एक इंटीग्रेट कर सकते हैं हेल्थ सॉल्यूशन में, डॉक्टर से लेके एक पेशेंट तक का हम दोनों को उसको एडवांस में एक मॉडल दे सकते हैं, एक सॉल्यूशन दे सकते हैं प्रोडक्ट के माध्यम से। सो ये सारे आपकी प्रोडक्ट लाइन है, डाइवाइटल वन, प्रोस्टेट वन, लंग्स वन, हेयर वन, फ्लैक्स एल, ये सारी की सारी प्रोडक्ट लाइन आपकी कस्टमाइज्ड है। सो अल्टीमेटली
प्रोडक्ट लाइन के बाद आपका जो दूसरा सेगमेंट है हेल्थ के बाद, वो डर्मा आर्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वीगन है, ऑर्गेनिक है, इको सर्ट है, पीटा सर्टिफाइड है, 1000 डेज केमिकल फ्री है, एंड डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, वेरीफाइड है। सो ये सारे के सारे एक अलाइन में सर्टिफिकेशन कंप्लाइंस ऑलमोस्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में ना के बराबर है। इंटरनेशनल कंपनी इनको यूज करती है, बट आप कहने को इंडियन है, पर आपके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जैसे हैं। जैसे कि यंग फ्यूल अभी लगाने वाला भी आ रहा है, जो कि पेटेंटेड मॉलिक्यूल से है, और उस पे प्रोडक्ट पे लिख के दिया हुआ है, प्रोडक्ट पे लिख के दिया हुआ है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या करता है, कोलाजन को कैसे बढ़ाता है, वो स्किन की एजिंग को कितने टाइम में कितने परसेंट तक विजिबल आपका इफेक्ट देगा। इसके बाद क्या आता है, सिंपलिज्म सीरम जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो लिख के दिया हुआ है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, कितना पेटेंटेड है। इसको बोलते हैं न्यूट्री कॉस्मेटिक, कि स्किन उसको खा सकती है, स्किन खा सकती है, क्योंकि स्किन को बाहर से यूज करने के लिए, बाहर से डालने के लिए वो प्रोडक्ट एक तरीके से ऐसा मॉलिक्यूल जो स्किन उसको कंज्यूम करके फंक्शनलिटी में चेंज कर सकती है और विजिबल रिजल्ट दे सकती है। सो इस तरीके से कंपनी के पर्सनल केयर भी आप देखेंगे बहुत वेरीफाइड और ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट के साथ हैं, जो डर्मेटोलॉजिकली सेफ है, इफेक्टिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसलिए हमने ये होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग को चूज किया कि यही डिमांड ड्राइव है, और यही कोई भी बूढ़ा हो भी रहा तो ग्रेसफुली होना चाहता है, डाई वाई करवा के रख रहा है, पार्लर में जा रहा है, अच्छे से कपड़े पहन रहा है, स्किन के कुछ चीजें यूज कर रहा है। तो ऐसी जब जहाँ पे लोग अपने आप पे पैसा खर्च करने वाली जो पॉपुलेशन पैदा हो रही है, तो उनके लिए उन जैसे प्रोडक्ट बनेंगे, उनकी डिमांड को ड्राइव करने वाली चीजें बनेगी। तो ऐसे में आप अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, आपके पास क्या होगा कि आपके पास सॉल्यूशन होगा और आप उसको ड्राइव कर पाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे इन सारी चीजों के आपके बिलीफ को और बढ़ाने के लिए ईपीबीआई ओनेट टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमाइज लिपोसोमल टेक्नोलॉजी आपकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। किसी का नाम का आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, किसी के नाम की स्किन आप दूसरे की स्किन अपनी स्किन पे लगा के दूसरे को रिजल्ट नहीं दे सकते, तो टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प कर सकते हैं। नैनो इमल्सन और लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू टारगेट पहुंचाने के लिए, और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, और एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड मॉलिक्यूल हैं। सो ये सारी चीजें गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग में यूएसएफडी सर्टिफिकेशन के अंडर इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, और जो आरएनडी है वो आपकी डीएसआईआर रिकॉग्नाइज्ड, और ये भी इंडस्ट्री में पहला सर्टिफिकेशन है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के पास, डीएसआईआर सर्टिफिकेशन। सो जो बिजनेस प्लान है, वीकली, मंथली, ईयरली, जो मॉडर्न पुराने इंजन थे मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो प्योर डायरेक्ट सेलिंग को ड्राइव कर रहे थे, उसमें हमने नया इंजन फिट किया है। वीकली, मंथली, ईयरली, दो टीमों का मॉडल है, दो टीमों का मॉडल है, ये बाइनरी नहीं है, जनरेशन है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके जितने भी फीचर्स हैं दो टीमों पे, वो सारे के सारे क्या हैं, वो जनरेशन वाले हैं। आपको जिसने इनवाइट किया उनके साथ बैठ के इसको देखेंगे तो आपको क्लैरिटी और कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। बट इसके साथ मैं जरूर बोलूंगा, ये मल्टी लेग डिफरेंशियल नहीं है कि नीचे से कट लगेगा और आपको आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। इसका ये बहुत एक पहला फीचर है। दूसरा फीचर है सस्टेनेबल है, इसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये अनसस्टेनेबल नहीं है, स्टेबल है, सस्टेनेबल है, और बॉटम लोडेड है। बॉटम यानी कि हमारे बेस लेवल पे जो नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो भी इसमें अच्छा खासा कमा पा रहे हैं, और इंक्रीमेंटल ग्रोथ है तो लीडर के लिए भी, यानी कि सस्टेनेबल है बॉटम टू टॉप तक। और एक तरीके से वीकली, मंथली, ईयरली मॉडल के रूप में ये प्लान किया गया, जिसमें स्टार्टअप, सुपर स्टार्टअप, मेगा स्टार्टअप, हाउस फंड, कार फंड, लीडरशिप बोनस, एम्बेसडर बोनस, एनुअल रॉयल्टी बोनस, और बिजनेस को बूस्ट करने वाली चीजें भी आपको इसमें देखने को मिलती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपकी टेंटेटिव इनकम है, यानी कि आप यदि दोनों टीमों में 7-7 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम आप सेल से डेवलप कर लेते हैं, तो आप ऑलमोस्ट 80 लाख से 1 करोड़ तक पर मंथ आप कमा सकते हैं, और छोटे से लेके बड़े तक आप हर लेवल पे एक अच्छा खासा पे आउट आप यहाँ इसमें इस प्रोजेक्ट में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे चौथा पी आप देखेंगे, प्रमोशन पॉलिसी। ये कंपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देती है, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि
एक आदमी नहीं दे पाएगा, कंपनी का सिस्टम ही ये दे पाता है। सिस्टम चलता है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी में जो B2C डायरेक्ट सेलिंग का वर्टिकल है उसमें अपनी भागीदारी डाल सकता है, उसकी पॉलिसी बनाने में, उसके अमेंडमेंट करने में, उन सारी चीजों में। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो काउंसलर हैं, जो सीनियर मैनेजर बनते हैं, वो वोटिंग का अधिकार रखते हैं और वोटिंग के बेस पे यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं। किसी एक आदमी से चलने वाली ये कंपनी नहीं है, ना एक डिस्ट्रीब्यूटर से, ना एक डायरेक्टर से। ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सीनियर मैनेजर हैं सबके पास एक वोट है, एक डायरेक्टर के पास, एक काउंसलर के पास। तो उसी के तरीके से यहाँ निर्णय होते हैं, और उन निर्णय होने के बाद जो रूल बनते हैं उनको सही तरीके से कंडक्ट करने के लिए कोई एक आदमी नहीं, ROC कमेटी जो है, रूल ऑफ कंडक्ट कमेटी जो है, वो उनको एक तरीके से कंडक्ट करवाने में इक्वलिटी और ट्रांसपेरेंसी देती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम बचे आपका, मनी बचे, एफर्ट कम लगे, और डुप्लीकेशन का बिजनेस है वो राइटली डुप्लीकेट हो, तो उसके लिए कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम है जो 3 लेयर में काम कर रहा है। नेशनल विंग, स्टेट विंग और इंडिपेंडेंट लीडर विंग, जो आपके टाइम, मनी और एफर्ट को बचा के राइट डुप्लीकेशन और ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाएं, वो एजुकेशन सिस्टम आपके पास है यहाँ पे। तो ये चारों P अलाइंड है, और ये आपके सारे एजुकेशन सिस्टम हैं जो आपको ग्रो करवाने में, डुप्लीकेशन में आपकी हेल्प करते हैं। रिवार्ड रिकॉग्निशन के रूप में आपके पास बहुत रेपुटेटेड रैंक हैं, जिनको आप नॉट ओनली कंपनी के अंदर भी, बाहर भी आप बताएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा कि आप किसी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं। सो अल्टीमेटली लेवल 1 की ट्रेनिंग जो एक प्रोस्पेक्ट्स और प्रोफेशनल को ले जाती है, वो DVC कहलाती है। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्रोफेशनल्स और लीडरशिप की जर्नी को तय करवाने में हेल्प करती है, वो RBC कहलाती है। 2 नाइट्स 3 डेज का ये प्रोग्राम कंपनी स्पॉन्सर्ड रहता है, कंपनी मैनेज करती है। आप क्वालिफाई करके आते हैं, कैसे आप और आपका पूरा फैमिली इस बिजनेस में पार्टनरशिप बन के आप काम कर पाएं और अपनी फैमिली को भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर पाएं, उसके लिए नेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस है। 3 नाइट्स 4 डेज आप क्वालिफाई करते हैं, एक साथ में फैमिली मेंबर जाता है, स्पाउस जाता है। टू एंड फ्रो कंपनी ही देती है। आप यदि कलकत्ता से जाते हैं, आप यदि पटना से जाते हैं, गुवाहाटी से जाते हैं, तो 3rd AC का आना जाना कंपनी की तरफ से होता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, एक्सपीरियंस प्रोग्राम है। वहां जाके आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है, कैसे फैमिलीज, अलग अलग एरिया से आए हुए लोग किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, क्या ड्रेसअप है, क्या कल्चर है, एंड दे हैव ए इकोसिस्टम। तो वहां से इंस्पायर होके हम एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं और अपनी फैमिली को आगे ले जाने का काम करते हैं। और 3 बार आप इंटरनेशनल ट्रिप जा सकते हैं, 6 महीने, 6 महीने और 12 महीने एनुअल का, 6 6 महीने का आपके पास ऑफर होता है। और ऑन गोइंग में अलमाटी और आपके मॉस्को अभी चले हुए हैं, और कंपनी अभी लॉन्चिंग पे है। इस महीने हम फुकेट में एक इंटरनेशनल तरीके से इस कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं, और आप भी इस कोर विजन और मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। बीइंग ए हेल्थ ट्रेनर, आपके पास एक विजनरी इकोसिस्टम है, मैसिव एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी के साथ, जो फोकस करता है होलिस्टिक वेलनेस, एंटी एजिंग फील्ड पे, और व्हीकल साइंटिफिकली बैक्ड कस्टमाइज वेलनेस सॉल्यूशन थ्रू द कम्युनिटी डायरेक्ट सेलिंग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली यदि आप देखेंगे लिस्टेड US FDA, इकोसर्ट कॉस्मोस, DSI रिकॉग्नाइज फैसिलिटी, एडवांस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, A1 अकेडमी, प्योर डायरेक्ट सेलिंग इकोसिस्टम, आपको लर्निंग इकोसिस्टम, एक्सपीरियंस और एजुकेटेड कॉर्पोरेट टीम एंड प्रमोटर, आपकी कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और आपकी कॉर्पोरेट टीम आपको हेल्प करती है इस बिजनेस को आगे ले जाने में। और प्रोडक्ट को रिडिफाइन में कस्टमाइज, इनोवेटिव है, R&D ड्रिवन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, डिमांड ड्रिवन है, सेफ है, प्योरिटी एश्योरेंस है, और कॉन्सेप्ट के साथ अलाइंड है, होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग के साथ। और लास्ट में कंक्लूड करें, मैंने टाइम एलोब्रेशन के चक्कर में ज्यादा लिया कि आप इसको सही से समझ पाएं, इसको आप 1 घंटे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चारों P कंपनी के प्रोफाइल, प्रोफाइल क्या है, जैसे ब्लू टिक वाली होती है ना, वेरीफाइड है, वर्किंग प्रोफाइल है, चाहे इंफ्रा की हो, चाहे आपके प्रमोटर्स की हो, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। प्रोडक्ट क्या है, साइंटिफिक है और कॉन्सेप्ट के साथ अलाइंड है। प्लान क्या है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ है और बॉटम टू टॉप तक आपको सस्टेनेबिलिटी देता है। एंड प्रमोशन पॉलिसी क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एंड टाइम, मनी और एफर्ट बचे उसके लिए एजुकेशन सिस्टम। ये सारी चीजें कंपनी की तरफ से तैयार हैं। बीइंग ए
प्रमोटर, आपका पर्सनल पी। यदि आपके सपने जिंदा हैं, आप इस बिजनेस में बिलीव करते हैं, या इस बिजनेस में अभी बिलीव भी नहीं कर रहे हैं पर इस बिजनेस में आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो आइए आपका जो सपने हैं, आपका विजन है, उसको अलाइन कीजिए और इस रीडिफाइंड प्रोसेस के थ्रू अपने परफॉर्मेंस को, प्रॉफिट को बढ़ाइए, हाई परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाइए। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी नाउ। टेक ए डिसीजन, टेक ए एक्शन, लीड योर लाइफ विद फुल कंट्रोल एज ए हेल्थ ट्रेनर, होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग विद एस्टोनिया। सो आपको जिसने इनवाइट किया था या आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं, तो इन बातों के साथ उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। अब नहीं तो कब, लास्ट में ही बोला जाता है क्योंकि क्लोजिंग स्पीच है। अब नहीं तो, यदि आपके सपने जिंदा हैं, आप ये सारी चीजें लाइफ में कंट्रोल में लाना चाहते हैं, अब नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन, और एस्टोनिया के साथ इस रीडिफाइनिंग प्रोसेस में नहीं तो कहां पे। डिसीजन इज योर्स। थैंक यू सो मच। यू कैन ज्वाइन ऑन अस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट हो सकते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कंटेंट और इन सारी चीज़ों के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। दिस इज द NBOP प्रोग्राम। एक डिस्क्राइब मैनेजमेंट की तरफ से हमने करने की कोशिश की है और हर कोई अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है। सो आप फिर से हाउसफुल की पोजीशन में आके आप लोगों ने फिर से हाउसफुल एक प्रोग्राम यहाँ पे किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं वापस से कनेक्ट होने वाला हूँ। ओके। सो फाइनल फाइनल मैसेज ये है। कंपनी का जो मंच है वो तैयार है इंटरनेशनल लॉन्च के लिए। फुकेट में हम लगभग लगभग 150 प्लस अचीवर्स इकट्ठा हो रहे हैं इसको एक इंटरनेशनल लॉन्चिंग के लिए। और आने वाले टाइम में आप अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं फॉर द बांग्लादेश एंड फॉर द नेपाल। आप जल्दी ही ये कंपनी पड़ोसी हमारे कंट्रीज में जाने वाली, क्योंकि ये देश नहीं है, ये हमारे कल्चर से ही बने हुए हैं। पहले सारे एक ही कल्चर वाले लोग थे, बट बाद में सीमाओं से अलग हो गए हैं, बट दिलों से आज भी वही आसपास की लैंग्वेज होती है, वही खान पान, वही कस्टम होता है। तो अपने चीज़ों को एक्टिवेट रखिए, अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट रखिए कि आप अर्ली एडवांटेज ले पाएं उन कॉन्टैक्टों के थ्रू। और बस इतना ही बोलूंगा, हमने प्री लॉन्चिंग में बहुत शानदार तरीके से इस प्रोजेक्ट के झंडे गाड़े हैं, बीज बो दिया है। आइए इसको अच्छे से संभाल कर इसको पेड़ बनाएं, जो कि कल को, आने वाले कल के लिए फ्रूट भी देगा, छाया भी देगा और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी देगा ये प्रोजेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।